अपन रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आदि इसमें चेंज कर सकते हैं ना, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। ये हमारे पास एक हेडिंग है। इसके बाद अपन बेटा इस अभिक्रिया द्वारा दो विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। फर्स्ट आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, एंड सेकंड आपका होता है बेटा ऑक्सीकरण विधि, यानी कि ऑक्सीकरण नंबर मेथड कहते हैं। तो इसमें बेटा आपका जनरली ये क्वेश्चन जो बनता है नॉर्मल आपके एग्जाम में एक बनता है रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली एग्जाम जो 12th के अंदर होता है बेटा, जैसे अपन ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन अपने पास होती है बेटा, जो लगभग 10-11 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग का बारे में पूछा जाता है, तो उसके लिए भी अपने को यहाँ से चैप्टर से थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं अपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि बच्चों, जो दो माध्यम में कंप्लीट होती है। एक होता है बेटा अम्लीय माध्यम, यानी कि वो होता है एसिडिक मीडियम, जिसमें एड ऑफ H+ आयन करना होता है, यानी कि बेटा H+ आयन को जोड़ा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। या तो केमिकल रिएक्शन में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया आपको H+ माध्यम दिया होगा, यानी कि एसिडिक मीडियम दिया होगा, या फिर बेटा आपको दिया होगा क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिडिक मीडियम। ये आपको हिंट करेगा। अगर हिंट ना भी करें तो कोष्टक यानी कि ब्रैकेट के अंदर साइड में H+ या OH- आयन दिया होगा, तो उसके देख के अपन पता लगा सकते हैं कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है या सारे माध्यम में संतुलित करना है। तो वो चीज देखते हैं। तो सारे माध्यम का मतलब हो गया बेसिडिक मीडियम, जिसमें एड ऑफ OH- आयन करना। ये दोनों में आइडेंटिफिकेशन है अम्लीय और सारे को करने के लिए। तो हमारे पास देखो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो सबसे पहले आपके पास जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसके दो भाग करना है बेटा। एक होता है फर्स्ट, जैसे यहाँ पर देखो Cr है, तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के अंदर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक और उत्पाद के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि Cr से Cr मिल रहा है बेटा, ये मैच हो रहा है। तो इसी से आपको क्या बनाना है, उसका फर्स्ट समीकरण बनाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर SO3 है, तो हमने SO3 से बेटा SO4 2- को बैलेंस किया। ये आपको ध्यान रखना, इस स्टेप सबने किया है। तो ये हमारा जो बनाया इसको अपने बोला बेटा फर्स्ट हाफ रिएक्शन, और ये आपके पास हो गया सेकंड हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके दो भाग करने हैं, फर्स्ट अर्ध अभिक्रिया सेकंड अर्ध अभिक्रिया, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ अर्ध अभिक्रिया को बेटा बैलेंसिंग करने के लिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन पास लिखा Cr2O7 और Cr है। देखो बच्चों यहां पर Cr कितने हैं बेटा, 2। यहां पर पहले 1 था, तो हमने बेटा बैलेंस के लिए आगे कितना लगाया बेटा, 2। यहां पर भी Cr 2 है, यहां पर भी Cr कितने हो गए, 2। इस देखो फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन कितने बेटा, 7। तो ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने के लिए अपन बेटा क्या जोड़ा जाता है, जल के अणु को जोड़ा जाता है। तो देखो बेटा यहां पर मैंने कितने जल के अणु जोड़े वाली का, 7H2O। ये किसको देख के जोड़ा बच्चों, ये ऑक्सीजन को देख के जोड़ा जाता है। इसलिए बेटा तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपन H2 को जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एड ऑफ क्या करेंगे बेटा, वाटर। कंप्लीट द क्या करेंगे बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन या बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। एड ऑफ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट साइड इन केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर अपने बात के बेटा 7 × 2 करो तो कितना हो गया बेटा, 14। क्या ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया वाली का, बट हाइड्रोजन क्या हो गए, बढ़ गए। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम बेटा इस तरफ वापस क्या जोड़ेंगे, H+ आयन। देखो बच्चों हमने यहाँ हाइड्रोजन 14 है, तो यहाँ पर भी हमने कितना जोड़ा बेटा, 14। या H+ हमने ऐड किया, इसी मीडियम को हमने क्या नाम दे दिया, एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम। अब बच्चों आवेश देखते हैं, यहाँ प्लस का 1 है, प्लस को 1 के 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 14। इसके ऊपर देखो दे रखा आपका चार्ज माइनस का 2, तो यहाँ पर देखो प्लस के कितने हो गए, 12। यहाँ पे देखो 3 × 2 करो कितना हो गया, प्लस का 6। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कितना लेंगे बेटा, 0। अब ये 6 है, इसको इस साइड लाएंगे, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 6 हो जाएगा। पहले 14 - 2 किया तो कितना आ गया, 12। फिर ये पॉजिटिव था, इसको इधर क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो 12 - 6 कितना इलेक्ट्रॉन आया आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन।
ध्यान रखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, ये किस में आनी चाहिए, प्लस। अगर बेटा माइनस में आता तो अपन इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट दे देते, किसका हो जाता, प्लस का हो जाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो बच्चों देखो आगे, अब हमने इस 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जोड़ा और जोड़ के बेटा एक समीकरण बनाया जिसका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस Cr2O7 gives then 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ये हमारे पास हो गया समीकरण 1। अब बेटा अपन समीकरण 1 हमारे पास पूरा बन गया है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अपन इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ गया सेकंड हाफ रिएक्शन। सेकंड हाफ रिएक्शन में आपके पास एग्जांपल क्या था बेटा, SO3 2 माइनस से क्या बनाना बालक, SO4 2 माइनस। सबसे पहले देखो बेटा सल्फर कितना है 1, इधर पे कितना बेटा 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना बेटा 3, यहाँ कितना बेटा 4। अब देखो यहाँ 3 है बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक कम है बेटा। तो हमने क्या नियम बताया था, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए क्या जोड़ा जाएगा बेटा, जल का अणु। तो देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे बालिका, अब हमने एक जल का अणु जोड़ा तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 और 1 4, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, बराबर हो गए। लेकिन इस साइड में क्या बढ़ गया, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया, देखो कितने हो गए, तो हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए अपन इसके राइट साइड में वापस क्या ऐड करेंगे बेटा, 2H प्लस। 2H प्लस मतलब ऐड करने, मतलब ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम। अब बालक आवेश को देखना है, मैं देखो बेटा इधर 0 माइनस का कितना लिखा बेटा 2, माइनस का प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया बालक, कैंसिल हो गया। ये पीछे किसका बचा बेटे का माइनस, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा प्लस। मैंने बताया था कभी माइनस में आना है। अब बेटा अपन केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, वही सेम, वाटर प्लस SO3 क्लियर, SO4 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन कितना बन गया बेटा सेकंड। अब हमें क्या करना बालक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाएगा तो आपको क्या करना, माइंड मेथड द्वारा दोनों समीकरण के अंदर किसी ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें दोनों समीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। कर सकते हैं आदि, देखो बेटा कैसे, जैसे यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, पीछे वाले में देखो कितने थे वाली का, यहाँ पर 6, तो यहाँ 6 आ रहा है, उधर 3 आ रहा है, तो इसको समीकरण 1 से गुणा कर दे और उसको किससे कर दे बेटा, ये देखो इसको किससे गुणा कर दें, 3 से कर दें, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, वहां पर 6 × 1 करेंगे कितना आएगा वाले का 6 आएगा। ये देखो हमने इसको 6 से गुणा किया, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को 1 से गुणा किया, तो यहाँ पर लिखा देखो समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को किससे गुणा किया बेटा 3 से गुणा किया। तो समीकरण अपन 1 को गुणा करेंगे 1 से तो पूरा इक्वेशन वही आएगा जो हमने इसको किया था, ठीक है। तो देखो क्या आ गया अपना 6 इलेक्ट्रॉन 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस इज देन 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या हो गया बेटा सेकंड। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जो कट्टा उसको क्या करेंगे, काटे हैं। कैसे देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ कितने H2 थे 7H2, यहाँ कितने थे बेटा 3, तो 7 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा बेटा 4H2, क्लियर हो गया बालक। 6H प्लस से 14H प्लस कैंसिल हो गया, तो पीछे कितना बचा बेटा 8H प्लस बचा, ठीक है ना। अब कोई कट्टा है क्या बालक, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो बेटा इसको ऊपर से क्या कर देंगे नीचे लिख के इसको क्या कर देंगे आवेश, और इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। देखो बेटा ऊपर क्या बचा, देखो यहाँ पर 8H प्लस Cr2O7 प्लस 3SO3, क्लियर। आपको बेटा ऊपर से कहाँ आना, नीचे ही, टॉप टू बॉटम, वापस बॉटम टू टॉप, या नीचे से ऊपर जाना, वापस 3SO4 फिर 2Cr प्लस 3 फिर 4H2, सबको हमने शो कर दिया। अब बेटा वापस चार्ज देखेंगे अपन, यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा प्लस का 8, ये 2 माइनस देर का है तो माइनस का 2,
2 दे रखा बेटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। इधर देखते बेटा, 2 माइनस 3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 6 प्लस का 3, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6। वाटर को उच्च क्या आ जाएगा, 0। तो प्लस का 6 माइनस का 6 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस का 8, प्लस का 8 माइनस का 8 क्या हो गया, कैंसिल। तो 0 बराबर क्या आ गया बेटा, 0। इसी प्रकार अपन इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया बेटा, आई इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा कंप्लीटली हमने इसको क्या किया बेटा, संतुलित कर लिया। फिर भी बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो एक अपन क्वेश्चन एक और लेंगे जिससे आपको पूरा कंप्लीटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक क्वेश्चन अपन और लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दिया हुआ भी है, BQ बुक का क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। कैसे, आपके पास बेटा MnO4 है, इसको बोलते बेटा पर मैग्नेट, क्या बोलते बेटा, और ये बनता बेटा मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या होता बेटा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये अपने पास क्या है, पर मैग्नेट। ये बन गया मैंगनीज डाइऑक्साइड। अभी इधर देखो, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों रहा है, क्या होना, Br माइनस से BrO3 माइनस। देखो इसी इक्वेशन को करने का सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया था, जो आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया आती है उसके 2 समीकरण बनाने हैं, फर्स्ट अर्ध अभिक्रिया और सेकंड अर्ध अभिक्रिया। फर्स्ट अर्ध अभिक्रिया किससे मिला, देखो बेटा MnO4 माइनस से MnO, Br माइनस से क्या बन रहा है बेटा, BrO। तो ये हो गया बच्चों समीकरण फर्स्ट, यानी कि इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट अर्ध अभिक्रिया, यानी कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन। ये हो जाएगा आपका सेकेंड अर्ध अभिक्रिया, यानी कि सेकेंड हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती, उसके कितने भाग करने बच्चों, 2 भाग करने, फर्स्ट सेकेंड। ध्यान ये रखना है कि अभिकारक व उत्पाद दोनों में से प्रतीक मिलना चाहिए। कर सकते हैं नहीं, चलो तो आपके सामने क्वेश्चन दिया, इसको देखो आगे करते हैं अपन। ये देखो रेडॉक्स रिएक्शन जो भी हमने लिया था वही है, MnO4 से देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया MnO, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये हो गया बेटा मैंगनीज डाई ऑक्साइड। क्लियर, ये थी ऐसे तो बेटा कोई बात नहीं, मैं कल रिविजन हो गई नहीं कल से। Br माइनस से क्या हो गया, BrO3 माइनस, देवी और सब पता नहीं क्या हो रहा है, ये फर्स्ट असफिसर को बोलना पड़ेगा, ये हो गया सेकंड। क्लियर, फर्स्ट में देखो यहाँ पर युति, याद देखो बेटा Mn कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है, या ऑक्सीजन कितना देखो 4, या कितना बेटा। अब जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होती है उस तरफ क्या जोड़ा जाता है, पानी, यानी कि जल का अणु जोड़ा जाता है। तो बेटा 2 ऑक्सीजन कम है तो हमने यहाँ पर 2s2 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, बराबर हो गए। क्या ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज क्या हो गया इस साइड में, H कितने हो गए 4। तो बेटा अपन इसके अपोजिट साइड में क्या ऐड करेंगे, 4H। 4H प्लस आयन ऐड करने का मतलब हुआ ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, यानी कि एसिडिक मीडियम में क्या हो रही बेटा, कंप्लीट हो रही। क्लियर हो गया तक। अब बेटा चार्ज को देख, इसके ऊपर प्लस का 1 है, +1 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, इसके ऊपर कितना चार्ज है माइनस, इसके ऊपर को चार्ज है 0, इसके ऊपर 0, 4 - 3 कितना आ गया, मैंने क्या बोला था पॉजिटिव में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, माइनस में होगा तो इसको इस साइड ले जाते हैं, प्लस में आ रहा है इसको जोड़ दिया, जोड़ के देखो हमने समीकरण बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस MnO4 माइनस MnO2 और 2s2, समीकरण कितना बन गया बेटा 1। क्लियर, अब अपन समीकरण 2 यानी कि सेकेंड हाफ रिएक्शन को लेंगे, ये वाली सेकेंड अर्ध अभिक्रिया जो है बेटा Br माइनस से BrO3। देखो बच्चों यहाँ पर Br1 है, इधर भी Br1 है, या ऑक्सीजन कितना देखो 3, इस साइड नहीं था, तो हमने ऑक्सीजन की कमी को
ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विपरीत दिशा में या जिस ओर O की कमी हो वहां पर जल को जोड़ते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीजन 3 थे बेटा, हमने कितना जोड़े? 3। जैसे ही जल को जोड़ा तो ऑक्सीजन 3 बराबर हो गए। लेकिन बच्चों देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी। तो बेटा आपको इस साइड में 6H+ ऐड। अब देखो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब आवेश देखना है, -1, इसके और कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया? 0, -1 प्लस के -1 इधर आएगा प्लस, दोनों -1 प्लस माइनस दोनों कैंसिल, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। पीछे कितना बचा बालक? 6 इलेक्ट्रॉन अपन इस साइड में ऐड कर देंगे, तो ये आपका इक्वेशन बन गया सेकंड। अब बालक क्या देखो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों को बराबर करना है, तो आपको माइन विधि द्वारा इस समीकरण को ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? बराबर। तो देखो बच्चों के द्वारा बताया कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से गुणा किया, और इसको हमने किससे गुणा किया बेटा? 1 से गुणा किया, क्योंकि 6 × 1 6 एकम 6, और यहाँ करेंगे बेटा 3 दूनी 6, यानी कि 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 6। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा माइन मेथड, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। तो बच्चों हमने जैसे ही इससे गुणा किया तो देखो यहाँ पर कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन 8H+ मल्टीप्लाई करने पर 2MnO4 2MnO2 एंड 2S, 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाए बेटा? 4H। क्लियर? समीकरण यानी कि इक्वेशन सेकंड को बेटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो 3H2 Br BrO3 6H+ 6 लॉ। क्लियर? फिर मैंने क्या नियम बताया था बेटा? इन दोनों को अपन जोड़ के जो कैंसिल हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अपोजिट वाला क्या होगा बेटा? कट जाएगा। कैसे? देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 8H+ से 6H+ कैंसिल हो, पीछे कितना बचा बेटा? 2H+। 4H2 से 3H2 कैंसिल हो गया, पीछे कितना बचा बालक? 1H2। अब कोई नहीं कट रहा है, आदि अभी सतीश को बोलूंगा भाई। 2H+ ऊपर से नीचे, अब कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर से कहाँ आना? नीचे आना है। 2H+ 2MnO4 Br BrO3 2MnO2 H2 प्लस का कितना चार्ज? 2, माइनस का 2, -1 था, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना है? -2, माइनस का 1 है। ठीक है बच्चों, -1, तो माइनस का 1 इधर प्लस का 1, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसल। इसके ऊपर कुछ नहीं क्या लिखेंगे? 0, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया? कैंसल। 0 बराबर 0। इस प्रकार देखो हमारे पास जो सेकंड अभिक्रिया लेती वो भी हमारे पास क्या हो गया बेटा? संतुलित हो गई। कंप्लीटली उसको हमने क्या कर दिया है? बराबर कर दिया आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। अब अपन इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे। अभी तक हमने दोनों क्वेश्चंस लिए वो अम्लीय माध्यम था। अब जो अपन क्वेश्चंस लेंगे वो कौन से माध्यम होगा बेटा? बेसिडिक मीडियम, यानी कि सारे माध्यम के अंदर अभिक्रिया को आपको क्या करना है? संतुलित करना है। सारे माध्यम के अंदर एक ही ध्यान रखनी बात, जो हमने किया उसी के अकॉर्डिंग करना है। बस जितने H+ है इसी H+ को देखकर हमें दोनों साइड दोनों तरफ OH- आयन को क्या करना है? जोड़ना है बच्चों। क्या करना है बेटा? जितने H+ हैं उतने ही OH- आयन को दोनों तरफ अभिक्रिया के चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों में उसको क्या करना? आपको जोड़ना है।
तो देखते हैं अपन सारे माध्यम के अंदर अपन इसी टाइप से करेंगे। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना या नोट करना तो देख लो। मनस्वी जल्दी नोट करो। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन से माध्यम में संतुलित करना है। मनीषा यादव को सारे माध्यम में, कौन से माध्यम में करना है, सारे माध्यम में। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए बैलेंस इन बेसिडिक मीडियम केमिकल रिएक्शंस। कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है, अपन बार बार इसको फोकस करेंगे। अब आपको सारे माध्यम के अंदर इसको क्या करना, अभिक्रिया को संतुलित करना। हो जाता है, मीनाक्षी मैडम ने किया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो बच्चों P4 आपको इंट दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और यह आपको ये इंट दे रहा है OH माइनस आयन। ये OH माइनस आयन आपको ये बता रहा है कि ये अभिक्रिया आपको सारे माध्यम के अंदर क्या करनी है, बैलेंस करनी है। लेकिन बहुत बार बेटा OH को देख के आप अपने फ्यूज नहीं उड़ाना है। फ्यूज उड़ा दिया बच्चों तो आगे करंट नहीं पास होगा, क्योंकि तार टूट जाएगा बच्चों। क्या टूट जाएगा आदि? तार टूटेगा, रस्सी टूटना है थोड़ी बोला बेटा, वो तो डंडे के बारे में बात कर रहा है। हाँ देखो इधर पलक, या P4 है, इसमें देखो बेटा अभिकारक दो नहीं है, अभिकारक एक ही बेटा, उसी से आपको दोनों को बैलेंस करना। देखो यहाँ पे P4 है, तो इसी अभिकारक से एक आपको HPO2 बनाना है, और इसी अभिकारक से आपको PH3 बनाना है। यानी बेटा हमारे पास एक अभिकारक है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया, इसी से आपको एक बार PH3 बनाना है, और इसी से आपको एक बार क्या बनाना, HPO2 माइनस बनाना। क्लियर? फर्स्ट रिएक्शंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट अर्ध अभिक्रिया, फर्स्ट हाफ रिएक्शन P4 to 4PS। यहाँ पर देखो बेटा P कितना है, फॉस्फोरस कितना है, यहाँ कितना वाले का कुछ नहीं था, और था, हमने आगे बैलेंस किया कितना बेटा, तो P दोनों तरफ बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 into 3 करो, 4 into 3 बच्चों 12 हो गए। कितने हो गए? 12। गांव की बात नहीं कर रहा हूं मूर्खो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं 12 यानी कि 12 की बात कर रहा हूं। अभी आप 12 पाए हो नहीं, 11 पे, इसलिए देखो तो जितने H प्लस है उतने बेटा आपको क्या करना, OH माइनस ऐड करना है दोनों साइड। यहाँ 12 H प्लस है, तो युति इधर भी आपको क्या करना, 12 OH माइनस, और इधर भी आपको क्या ऐड करना बेटा, 12 OH। तो ये अभिक्रिया आप बच्चों ये बताती कि ये रिएक्शन सारे माध्यम में पूर्ण हो रही है, यानी कि बेसिडिक मीडियम में क्या हो रही है, कंप्लीट। अब बच्चों यहां पर देखो 12 H प्लस और 12 OH माइनस दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, जल का अणु। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक H प्लस और एक OH माइनस आयन मिलता है तो क्या बनता है, H2O बनता। क्या बनता है बच्चों? लेकिन यहाँ पर 12 H प्लस व 12 OH माइनस मिलकर क्या बना देगा, 12 H2। P4 ऐसा कैसा लिखना है, 4PH3 ऐसा कैसा, माइनस के 12। बच्चों जल के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, P4 के नीचे क्या लिखा बेटा, 0। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। 4PH3 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो हमने क्या लिखा, 0। यहाँ पर देखो बेटा माइनस का 1 है, लेकिन -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, तो माइनस के कितने हो गए बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा मैंने आपको बताया था, देखो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको इस साइड लेना। मैंने बोला था ये कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको बेटा इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका होगा भैया, प्लस। तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 H2 प्लस P4 प्लस 4PH3 प्लस 12, ये आपका समीकरण बन गया फर्स्ट बना बेटा। क्लियर? अब इसी से आपको सेकंड समीकरण बनाना है।
P4 से हमने क्या बनाया, HPO। याद देखो बच्चों, P कितना है 4, तो हमने आगे बैलेंस के लिए कितना किया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, यह ऑक्सीजन देखते हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। तो बेटा हमने कहा था ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने के लिए क्या जोड़ा जाता है, एड ऑफ वाटर यानी जल का अणु। हमने 8 H2O जोड़ो। देखो बच्चों, जैसे ही 8 H2O जोड़े तो हमने देखा सर यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए। कितने हो गए बेटा, 8 इंटू 2 16 हो गए। कितना हो गया बेटा, अब यहाँ 16 है और यहाँ पहले से कितने पड़े हैं, 4। तो बताओ बच्चों, 16 में से 4 चले गए, तो बताओ पीछे कितने जोड़ने पड़ेंगे, 12। तो हमने यहाँ पर 12 H प्लस किया। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन बराबर हो गए। लेकिन अपन इस अभिक्रिया को कौन से माध्यम में कर रहे हैं, आर्य यानी कि बेसिडिक मीडियम के अंदर इसको पूर्ण कर रहे हैं। तो बेसिडिक मीडियम में करने के लिए करने क्या बताया, देखो किसको, H प्लस, और लगाओ किसको, OH माइनस। अरे देखना किसको है, H को, और लगाना किसको है, OH। H को देख के OH को लगाओ। तो यहां पर 12 H प्लस था, इसको देख के मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, 12 OH माइनस और 12। फिर हम बच्चों बता रहे हैं, आपको पहले भी बताया था, H प्लस और OH मिलकर क्या बना देगा, नहीं, पानी। क्या बना देगा बच्चों, जल बना देगा। देखो, मैक और देवी ने जल के बारे में अध्ययन कराया आज आपको। अब देखो बालक आवेश, तो माइनस के 12, 0 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 लिखेंगे। इसके ऊपर माइनस का 1 है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 4। और पानी यानी कि जल के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, क्या लिखा जाएगा बच्चों, 0। तो माइनस के 12, इसको माइनस के 4 को इधर लिया है, किसके हो जाएंगे बच्चों, प्लस का, या -12 को इधर लेके आ जाओ। तो -12 इधर आएगा, तो -12 था वो किसका हो गया, प्लस का। तो 12 - 4 बराबर कितना आ गया बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये 8 इलेक्ट्रॉन अपन इस साइड जोड़ देंगे, और जोड़ते ही हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा। हाँ, 12 OH माइनस, 8 H2 P4, 4 H PO2 माइनस 12 H2 और 8। तो बच्चों देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, कितना आ रहा था, और समीकरण सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8 आ रहा है। तो माइंड विधि लगानी, एक समीकरण में 12 इलेक्ट्रॉन, एक में 8 है, तो बताओ समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 12 दूना 24, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, 12 12 दूना 24 बांट दिया, 36 हो जाएगा। लेकिन अब वो किससे गुणा करना, 3 से, क्योंकि वहां पर कितना देर का, 8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। तो अपन बेटा यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पूरा समीकरण से गुणा होगा, तो पूरे के साथ गुणा किया क्या हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन, 12 24 H2O 2P4 8 PS3 24 H2। इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। और समीकरण 2 को आप 3 से गुणा करोगे तो ये अपने पास आंसर आएगा। फिर नियम क्या था, जो कट्टा उसको काटना। 24 H से 24 H क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या 24 प्लस 24 कितना हो गया बेटा, 48। 48 से मैंने कितने काट दिए, 36। तो पीछे कितने बच गए बच्चों, 12 H2 बच गए। 36 OH से 24 OH कट गए, कितने बच्चे बच्चों, 12 OH माइनस। क्लियर। अब देखो बेटा, जो नई कट्टा उसको वही वापस टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऊपर क्या बच्चा बताओ, दोनों को जोड़ दिया, क्या बना बेटा, 5PO4 12 H2 12 OH माइनस
12HPO2 माइनस एंड 8PS। लिख दिया सबको। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? 0। इसके ऊपर कोई चार्ज है? इसके ऊपर माइनस का है क्या? -1 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा बच्चों? 12। इसके ऊपर -1 को 12 से गुणा करो तो कितना आएंगे? -12। ये क्या होगा? 0। ये माइनस का 12, ये भी माइनस का, इधर लाओ इसको प्लस का 12, तो 12 12 दोनों क्या हो गया बेटा? प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास? 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। इसी रिएक्शन को हमने बेटा क्या किया? सारे माध्यम के अंदर क्या किया? संतुलित किया। एक प्रॉब्लम है तो आज घर पे प्रैक्टिस करना बच्चों। एक हमने सारे माध्यम की रिएक्शन ली है और 2 हमने कौन सी माध्यम की रिएक्शन कराई? अम्लीय माध्यम की। ठीक है, तो मिलते हैं कल, वापस सारे माध्यम का 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी अपन अभिक्रिया को क्या करेंगे? संतुलित कर। बाय बच्चों, मिलते हैं कल।